विश्व शांति की दिव्य सूत्र गंगा प्रवाहित करने वाले विश्व के आराध्य तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्माण महोत्सव ऐतिहासिक स्थल लाल किला मैदान दिल्ली में अति भव्यता से आयोजित किया गया। तो लाल किला मैदान में हमारा जैन समूह पूरे देश से एक प्रार्थना कर रहा है। हमारा जैन पर्वत पारसनाथ झारखंड की भूमि पर जो है, जहां उसको पर्यटन घोषित करने के विरुद्ध में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारी सरकार से ये निवेदन है, उसको पवित्र स्थल घोषित किया जाए, एक समाज की गरिमा बनी रहे, हमारे संतों की, हमारे धर्म की। तो इसके लिए आज जो हमने इतना बड़ा आयोजन किया है, सरकार से निवेदन किया है, सरकार से यही आग्रह है। और हमारे मोदी जी ने भी और हमारे पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, पर वो अभी तक आश्वासन पे ही है, अभी उस पर कोई रिजल्ट नहीं आया। हम चाहते हैं जिससे जैन समाज में एक अच्छी भावना जाए और एक अच्छे मैसेज जाए। यही मैं सभी लोगों से अपनी प्रार्थना करता हूँ। हमारे अपनी गवर्नमेंट से मैं खुद इसमें आगे बढ़ के हिस्सा लेता हूँ। मैं भी अपनी तरफ से पूरा सहयोग करूँगा। विश्व मंगल महाअनुष्ठान के इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में लगभग 50,000 स्त्री पुरुष जिन अर्चना की एवं सहज शास्त्रों भगत कर्ण देश विदेश के कोने कोने से आकर अपनी गुरु भक्ति प्रकट की। इस अवसर पर पूज्य गुरुदेव अपने कर कमलों से प्रथम दिगंबर जनेश्वरी द्वारा दीक्षा प्रदान की गई। दीक्षार्थी डॉक्टर सुरेश जैन ताज नगरी आगरा के श्रेष्ठी हैं, जो भगवान महावीर स्वामी के पथानुगामी बनने का संकल्प लेते हुए भव्य जनेश्वरी दीक्षा ली। यह है उनकी भावना आश्वासन, वो वाला आश्वासन चाहते हैं कि जैन समाज एक बुद्धिजीवी जैन समाज है और एक व्यापारी समाज है। और यह सरकार का आज से नहीं, जब से आजादी हुई है तभी से लेकर के हर कदम से कदम मिलाकर सरकार का साथ देती है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, सांसद मनोज तिवारी, दिशा मॉनिटरिंग कमेटी के मेंबर डॉक्टर अनिल जैन सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। हम जैन हैं, हम महावीर के वंशज हैं, हम वीर हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, मैं राजनीतिक मंच के आधार पर नहीं कह रहा, मैं पहले जब हमारे भारत सरकार से प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड पैकेज दिया था, उसके अंदर फिशरीज और बहुत सारे आइटम थे। हमने प्रधानमंत्री जी से कहा था, महाराज जी के आशीर्वाद से हमारे अंदर जो संस्कार है, हम मंत्री रहे न रहे, लेकिन हम बुंदेलखंड में मांसाहार का कोई उद्योग नहीं पनपने देंगे। मैं हृदय की गहराइयों से नतमस्तक होकर आपको सबको प्रणाम करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन देश में किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी इस तरह के विषय पर। अभी मैंने एक पैम्फलेट पढ़ा कि भाई संवेद शिखर कुछ तो उसको करते हैं जिसके बारे में कोई कंफ्यूजन। मुझे नहीं लगता कि भारत में 140 करोड़ लोगों में एक भी ऐसा होगा जिसको इस बारे में कोई कंफ्यूजन होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, मुझे तो कम से कम कोई कंफ्यूजन नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये बहुत ही पवित्र कार्यक्रम है और ये भगवान महावीर के 2505 निर्माण महामहोत्सव वर्ष से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। ये बड़े कलेजे का काम है, कलेजे का काम है। तपस्या तो देखिए बहुत लोग करते हैं, बहुत से जो संत बनता है उसको, मुनि बनता है उसको तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन मैंने आचार्य महाप्रज्ञ जी से लेकर आचार्य महाश्रवण जी से लेकर और बहुत सारे जैन समाज के संत, उनके जीवन को बहुत नजदीक से देखा है। उनका आशीर्वाद भी हृदय की गहराइयों से मैंने प्राप्त किया है और आज से नहीं, कम से कम 3-4 दशक से मैं उनके सानिध्य में रहा हूँ। जितना ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज एक ऐसे राष्ट्र संत और उनके साथ बहुत सारे दूसरे संत हमारे दिल्ली में पधारे हैं। लाल किले के ऊपर इतना बड़ा ये कार्यक्रम हो रहा है, भगवान महावीर को हम याद कर रहे हैं। और यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर और नरेंद्र मोदी जी तक सारे प्रधानमंत्रियों ने देश को जो है मार्गदर्शन इसी स्थान से किया। और यहाँ आज हमारे को एक महान राष्ट्र संत का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। हमारा ये आपका नहीं है, ये देश ही संतों का है, ये भूमि संतों की है।
ये सब हमारा है, हम कोई अलग नहीं है। ये सरकार भी आप ही की है, ये सरकार संतों की है और संती इसको चला रहा है, चलाने वाला भी संती है। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आदरणीय हर्षवर्धन जी, हम दोनों मिलकर सरकार के सम्मुख और आदरणीय जिनके मंत्रिमंडल में आता है भूपेंद्र यादव जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वह इस भीड़ की भाषा को भी समझें, हमारे जज्बातों को भी समझें और हम कैसा देश चाहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत चाहते हैं। और एक भारत श्रेष्ठ भारत जब तक नहीं बन सकता जिसमें जैन समाज का मुकुट नहीं लगे, इसलिए जैन समाज का मुकुट उसमें बहुत लगना जरूरी है। इस बात को सरकार भी समझती है और हम भी समझते हैं, लेकिन आपने ये आयोजन किया है, ये कहीं ना कहीं उस मांग को तो परिपूर्ण करता ही है, कहीं समाज को एक दिशा भी देता है। जो समाज का निर्माण आदरणीय मुनि जी द्वारा चल रहा है, आपसे हम प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। संतों के चरणों में नमन करते हुए मैं भी कहूंगा कि मुझे आप शक्ति दें ताकि इस काम को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बिहार सागर जी महाराज